If sin theta and cos theta are the roots of a quadratic equation ax square minus bx plus c equal to 0, then what is the value of b square? और ये देखो हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट साइन थीटा और कॉस थीटा है तो उस केस में बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो भाई इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोगों को बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, जब भी कभी हम लोगों को दो रूट्स दे रखे होते हैं या फिर दो जीरोस दे रखे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि रूट्स का सम फाइंड कर लें और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ठीक है, तो भाई जब हम लोगों को रूट्स पता है, देयरफॉर इन रूट्स का या फिर इन जीरोस का सम कितना होगा, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, माइनस का बी अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए ही है। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या बन गया, प्लस। तो इस तरीके से बी अपॉन ए वैल्यू आ जाती है किसकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, सी है। अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है, ए ही है। तो भाई ये वैल्यू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग इस रिलेशन से। क्या है हम लोगों के सामने, हम लोगों के सामने है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, बी अपॉन ए है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का बेटा स्क्वायर कर रहे हैं और जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे तो फॉर्म बन रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म बननी चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1। तो इसकी जगह पे बेटा रख दिया हम लोगों ने 1, प्लस का साइन है रखो 2 ऐसे ही लिखो और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे रख दिया भैया सी अपॉन ए एंड दिस इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है उस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में। और जब भी कभी किसी इक्वेशन में टर्म्स अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाई जितने भी फ्रैक्शन वाले टर्म्स हैं उन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स है उनका निकाल लो एलसीएम और एलसीएम से दोनों साइड्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई ए और ए स्क्वायर का एलसीएम होगा ए स्क्वायर। तो बेटा तीनों टर्म्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जब देखो 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। अच्छा इस टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2ac और इस टर्म को करोगे तो मिलने वाला है बी स्क्वायर। करेक्ट है जी। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, बी स्क्वायर की ही फाइंड करनी है। इधर दिख रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा काम यहाँ पर कर लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ac है, क्या ऐसी फॉर्म है, अच्छा इसी फॉर्म में है आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ac ढूंढो जरा, या ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में ए कॉमन लेके भी ऑप्शंस बनाए जा सकते थे। ठीक है, तो वही चीज हम लोग ढूंढ रहे थे अभी।